हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे ब्रीथ का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आप लोग देख रहे हो कि 5 गेस क्वेश्चन है, इसमें 6 गेस क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज है सब्जेक्टिव सीरीज का क्या दिन? 9वां दिन। इससे नहीं 9वां दिन है, चैप्टर 10 है लेकिन 9वां दिन है, ठीक है, समझे? हाँ, अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा। हमने 6 क्वेश्चन लिखा है, इसीलिए बोला है 6 में से ही पूछेगा। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछवे करता है, ठीक है, और वही पॉसिबल क्वेश्चन हमने दे दिया है। तो चलिए भाई, अगर इससे पहले आप लोग 1 से लेकर 8वां दिन तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिए। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए फिर कुछ लाइन है। लाइनें क्या है, ध्यान दीजिए कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा, इस पर तेरा ही हक है, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत हद तक कीजिए ताकि किस्मत भी आपका साथ दे। होता है ना, किसी किसी का किस्मत साथ नहीं देता है, मेहनत खुद करता है लेकिन उसको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता जो करना चाहता है। लेकिन मेहनत देख करके आपको लगे कि लगना चाहिए किस्मत को भी कि भाई इस पर तेरा ही हक है। मेहनत करता है तब मेहनत जब करता है तो मेहनत करना चाहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। किस्मत की गलती है तो नहीं। चलिए क्वेश्चन करेंगे, ये ध्यान दीजिए भाई साहब। क्वेश्चन क्या है कि चित्र में ओपी का मान ज्ञात करें यदि स्पर्श रेखा पीए बराबर कितना 12 और OA बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, रख लिए हो स्टाइलस। ये देखिए, अरे भाई साहब कितना लेट कर देता है। चलो उधर बैठे, चलो। तो ये आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ब्रीथ है, ये क्या है आपका, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचता है ब्रीथ के केंद्र से ना, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 90। कितना बनेगा 90। अब ब्रीथ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, ये स्पर्श रेखा और बराबर होती है, ठीक है। अब बात को समझिए ध्यान से, इधर देखिए। तो ये है आपका कितना ये कोण 90 डिग्री। कितना ये कोण 90। अरे मेरे भाई, तो ये 90 है तो समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण के त्रिभुज के सामने वाला कर्ण हुआ, आई मान लीजिए आधार हुआ, तो ये लंब हुआ। आपको निकालना क्या है, ओपी। ओपी क्या है, कर्ण है। तो लिखिए ना मेरे भाई, हल लिखिए। लिखिए समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज PA या OAP में, OAP में। बस समकोण त्रिभुज है ना, पाइथागोरस पर में लगेगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। तो ऐसा कीजिए, हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे OP बराबर रूट अंडर PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। हो गया। तो PA कितना है मेरे भाई 12 का स्क्वायर। OA कितना है मेरे भाई, सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 144 25 169 का OP बराबर 13 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अतः OP बराबर रुपये निकला था, OP बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। 2 मार्क्स में पूछेगा कितना नंबर में 2 मार्क्स। भाई तुरंत में खाली तुरंत में भर दिया, स्टार्ट होता है तुरंत चलाता है। आइए, दिए गए चित्र में PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा। यदि कोण APO बड़ा APO यानी ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो कोण AOB का मान क्या होगा, AOB इसका मान कितना होगा, ये निकालना है। पहले सुन लीजिए ध्यान से। ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बन रहा है। एक कोण देखिए, अब वृत्त की स्पर्श रेखा पर जितना कोण बनता है, ये तो मालूम है कि 90 हो गया। ये 90, ये हो 90। सुनो और ये जो है ना, ये इस कोण को APB जो है, APB जो कोण है, इसको बराबर भागों में जो OP जो है वो काटा है बराबर भागों में। तो ये 30 है तो क्या होगा, ये हो 30 कुल कितना हो जाएगा 60। मतलब APB 60 लगेगा। सुनिए ध्यान से,
लिखिए हल, क्या लिखिए हल। देखिए ध्यान दीजिए, ए पी बी को लिखिए कोण ए पी बी प्लस कोण पी ए ओ कोण पी ए ओ, आप लिख सकते हो ओ ए पी भी लिख सकते हो, प्लस कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ प्लस कोण पी ओ ए बी निकाला क्या था हमको, ओ ए बी कोण ओ, अरे ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर 304 कोण नहीं बना है, देखो ना ये देखो बना चतुर्भुज बना रे, कोण 90 डिग्री का था, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये मालूम था 60, ये कितना था 90 था, है कहाँ क्या सवाल था है बता, कुछ नहीं, दिमाग का लगाना था। तो कोण ए पी बी मालूम है, ए पी बी पूरा 60 पूरा पी ए ओ 90 पी बी ओ 90, क्योंकि भाई वृत्त से स्पर्श रेखा पर 90 का कोण बनता है, आई कोण ए ओ बी नहीं मालूम है बराबर 300 9 9 18 6 24 240 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर 300, कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री हो, बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 240 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, सबसे बड़ा कोण यही ना था इसमें। अगला सवाल से मैं लेकिन तड़का गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ की यहाँ का मान दे दिए है। इस बार क्या पूछा है, पीटी क्यू, पीटी मतलब ये पूरा पूछा है, तो भी वही चीज चक्रीय चतुर्भुज हुआ है। अच्छा चलिए लिखेंगे हल, लिखिए कौन पी तो भाई कितना है, वृत्त के स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनता है, पी भी 90, तो चलिए भाई लिखिए पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओपीटी कोण ओपीटी प्लस कोण ओक्यूटी प्लस कोण पीटीक्यू कोण पीटीक्यू, ये निकाला था बराबर 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पीओक्यू कितना है 110, पीओपीटी ओक्यूटी आई कोण पीटीक्यू कितना। अच्छा खाली हम ही मार रहा है, आप लोग ना समझ में आ रहा है, अरे भाई ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, ये 110 है, आप अभी तो निकाल सकता है भाई। कहिएगा सर उसमें लिखे थे टीपीओ, अरे भाई ओपीटी बात बराबर है ना, बीच में पी आना चाहिए, आया था। अब आइए 110 और 90 और 90 कितना हो जाएगा 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 300, तो क्या हो जाएगा 290 उधर भेजेंगे तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 प्लस माइनस 200, तो कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि कौन पीटीओ, सिर्फ ये पूछे पीटीओ तो क्या कहिए 35 डिग्री, क्योंकि समद्विभाजक है, ओपी लाइन जो है वो समद्विभाजक है, दो भागों में समान भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कि ओ एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, भाई साहब एक वृत्त है, पहले एक ये वृत्त है और एक ये बिंदु, कोई बिंदु है यहाँ पे, इससे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त की किसकी लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है रे भाई, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ वृत्त का केंद्र है, तथा Q की केंद्र से दूरी
25 सेंटीमीटर। मतलब ये बाहर जो है ये क्यू है, बाहर क्या है, अब केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा, हो यही ना वृत्त की त्रिज्या होगा ये। तो इसको मान लेते हैं ओ, क्यू, तो इसको मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं, पी। कोई दिक्कत, लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा कि ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ओपी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, और लिखिएगा ओ क्यू वृत्त के केंद्र से बाहर बिंदु की दूरी है। उस समय लिखना है, डायरेक्ट कितना है, हल किया। और क्या लिखिएगा, अब देखिए कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण सामने वाला कर्ण, आई लंब, आई आधार, या ई आधार ई लंब। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ओपी क्यू में। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं ओपी बराबर क्या हो जाएगा, अरे ओपी अगर आधार है तो कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अगर ये लंब है तो कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ओपी बराबर रूट अंडर इसका ओक्यू का स्क्वायर, अब माइनस से क्या हो जाएगा, पीक्यू का स्क्वायर, किसका स्क्वायर। देखिए जो सबसे बड़का होता है ना, अगर वो निकालना है आपको तो दोनों छोटका को जोड़ना पड़ेगा रूट अंडर में स्क्वायर करके। अगर कोई छोटका निकालना है तो एगो बड़का में से छोटा करना, बड़का कौन है, कर्ण होता है, बड़ा कर्ण 90 के सामने ना बड़ा हुआ, ठीक है। अमर नहीं आया है दोनों में से कोई अमर नहीं। ओ क्यू का मान, ओ क्यू पी क्यू पच्चीस का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, रे 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 कितना हो जाएगा, 64, 49 हो जाएगा, 49 होगा। तो आपका ओपी बराबर, ठीक है। तो लिखिए अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, अगला सवाल करते हैं, ये एगो ये है, उसके बाद एगो लास्ट है। वृत्त के उस चाप यानी जीवा की लंबाई बताइए। वृत्त की जीवा कौन हो जाएगा ये, क्योंकि वृत्त का व्यास क्या होता है, जो केंद्र से गुजरता है, केंद्र को छोड़ करके यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे, सब क्या है, वृत्त की जीवा है। वृत्त की या चाप कर्ण कह सकते हैं। जो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो केंद्र से कितना दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर। तो ई तो आपका हो जाएगा 90। मान लीजिए ई ओ, ई ए, ई बी, इसको मान लीजिए ओ से ओपी लंब है किस पे, ए बी पर। सुनिए और लिखिए हल, क्या लिखिए, हल। तो लिखेंगे माना कि ए बी वृत्त की क्या है, वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है। अब सुनिए और लिखिए वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र ओ है, वृत्त के केंद्र क्या है, ओ है, तथा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या क्या, ओ ए कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब लिखिए एगो हम लोग रचना क्या कर रहे हैं, ओ से ओपी किस पे, ओ से ओपी, ओपी लंब कहाँ पे, ए बी पर, ए बी पर डाल देते हैं, ए बी पर डाला, एक रचना हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमको किसे करना है, हमको क्या बोला, निकालना, ज्ञात करना, क्या करना है, वृत्त के जीवा की लंबाई। तो जीवा है आपका ए बी, वृत्त की जीवा क्या है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना ना भाई। तो गौर से देखिएगा, इस समकोण त्रिभुज जो है ओ पी ए या ए पी ओ, ओ पी ए जो है, इससे आप अगर सॉल्व करें तो आपका ए पी निकल जाएगा। अगर केंद्र से डाला है लंब
तो भाई क्या किया है, जो ओपी जो है, ओपी एबी को सम द्विभाजक करता है, समान द्विभाग बांटता है। तो जितना एपी होगा उतना ही पीबी होगा, जितना एपी जितना उतना ही पीबी, जितना एपी उतना ही पीबी। तो पहले हम एपी निकाल लेंगे, एपी तो आराम से निकल जाएगा, अरे समकोण त्रिभुज ये है ना भाई, एपी निकल जाएगा, जितना उतना ही क्या हो जाएगा, पीबी। ठीक, इसमें लिख देते हैं तथा एपी बराबर पीबी, क्योंकि क्या, ओपी एबी को सम द्विभाजित करता है, सम द्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में। तो चलिए भाई साहब लिखते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, ओपीए में, ओपीए में। देखिए इन 90 के सामने कर्ण, तो ई मान लीजिए लंब, तो ये आधार, तो ई बराबर एपी बराबर क्या हो जाएगा, ओए के स्क्वायर माइनस ओपी के स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़का तो ये है, अगर ये निकालना होता तो दोनों को जोड़ते, छोटका निकालना है तो बड़का में से ये को छोटा हटा देंगे। ठीक, तो भाई एपी बराबर क्या लिखेंगे, एपी बराबर रूट अंडर किसका, ओए के स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर, ओपी का ओए कितना है भाई, 6 का स्क्वायर, ओपी कितना है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 4 का, अरे माइनस नहीं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट भी से कितना हो जाएगा, 2 रूट 5, 4 चौका 16 5, अरे 2 रूट 5, तो मार का बुखार लगा देगा, 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20, ये सेंटीमीटर। अब सुनिए वो क्या निकालना है, ए बी, क्या निकालना है, ए बी, ए बी बराबर 2 गुने क्या लिख सकते हैं, एपी 2 गुने एपी, क्योंकि एपी जितना उतना ही पीबी है, तो ई आपका जितना उतना ही है, ये 2 गुने एपी कितना है, एपी निकला है आपका 2 रूट 5, 2 रूट 5, तो 2 दूना 4 रूट 5 सेंटीमीटर निकल गया। एक और सवाल और लास्ट करते हैं सवाल हम लोग, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना है, 4:5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान, तो चक्रीय चतुर्भुज कैसे हो जाएगा, कैसे भाई साहब, एगो पहले वृत्त बना लीजिए, क्या बना लीजिए, वृत्त। ऐसे में चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं, वृत्त के अंदर बाहरों कर सकते हैं, लेकिन वृत्त के अंदर करेंगे बढ़िया रहेगा। किधरो अरे भाई साहब, कैसु चक्रीय चतुर्भुज है, कैसु खाली आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज में, आमने सामने का कोणों का योग 180 होता है बस चक्रीय चतुर्भुज में। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी, आमने सामने का कोणों का योग 180। ठीक है, आइए आमने सामने का कोण कितना दिया है, तो लिखिए हल, लिखिए ना हल, तो माना कि अनुपात में दिया है ना, तो हम जानते हैं ना, पहले सुन लीजिए, पहले हम मान लेते हैं कि कोण ए, चक्रीय चतुर्भुज का जो कोण होता है आमने सामने, तो कोण ए बटा में कोण सी बराबर 4 बटा में 5, बराबर आप के भी लिख सकते हो, तो चाहे तो लिख भी सही लिख दीजिए, तो नहीं बराबर आप x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। सुनिए ऐसा कर सकते हैं, कोण ए गुना ऊपर है ना, गुना में लगा के भाग में आ जाएगा 4 बराबर, ये कोण सी यहाँ चला गया, कोण सी बटा में 5 बराबर, कोई दिक्कत समझ में आया। देखिए ये कोण बोला ना आमने सामने, तो ए और सी कर, बी और डी भी कर सकते, बी और डी भी, तो अनुपात का मतलब बटा, तो आमने सामने आमने कोण ए और कोण सी का जो अनुपात है 4:5, और जब भी अनुपात वाला बात कहे तो x मानना चाहिए। हम डायरेक्ट मान सकते थे कि कोण ए बराबर कितना 4x और कोण सी बराबर कितना 5x, लेकिन कहने में मतलब थोड़ा कि, लेकिन अगर लिख के लाते हैं तो भाई समझ रहे ना बात को, 2 नंबर एग्जामिनर देने में कि
इधर उधर नहीं हिचकिचा नहीं कर सकता जो को पीछे कहेगा सो, समझे? तो 2 नंबर चाहिए। देखिए इधर कोण a बटा 4, कोण a बटा 4 बराबर में x, तो कोण a बराबर कितना 4x। अब कोण c बटा 5 बराबर में x, तो कोण c बराबर 5x हो गया, समझ गया? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, कोण a बराबर 4x हम 4x, और कोण c बराबर 5 से 5x हम निकल गया। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग कितना, देखिए हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जानते हैं। तो कोण a प्लस कोण c, कोण a प्लस कोण c बराबर 180। हमको नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट कोण a बराबर मान लेते हैं, कोण c बराबर मान लेते हैं। लिख देते माना कि कोण a बराबर 4x है, कोण c बराबर, या कोण b बराबर 4x है, कोण d बराबर 5, कि डायरेक्ट लिख सकते थे ना, लेकिन हमने इतना लिखा। कोण a का मान कितना है 4x, कोण c का मान 5x, ये ना हो गया बराबर में 180। 4 5 9, x बराबर 180, तो x बराबर कितना है 180 डिग्री बटा 9, x बराबर हो गया 20 डिग्री। x बराबर कितना डिग्री, अनुपात दो कोणों का मान निकालिए। सुनिए तो कोण a बराबर, अब लिखिए, अब यहाँ नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। अब कोण a बराबर कितना था मेरे भाई 4x, तो 4 गुने x का मान कितना निकला 20, कितना हो गया 80 डिग्री। अब कोण b बराबर, कोण b नहीं कोण c बराबर कितना था, तो 5 गुने x का मान 20 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो पूरा है, कोई दिक्कत नहीं? तो लीजिए इतना ही क्वेश्चन था, हो गया। हाँ तो दुनिया को वही दोनों कोण को मानने का, आमने सामने कोण को मानने का नहीं बोला था, वही दोनों को। तो भाई साहब इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा स्पीड रहा तो स्लो करके देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा जरूर देखा कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि नया है तो भाई इससे पहले अगर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिजिक्स से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी 6 में से पूछेगा, एकदम गारंटी है, ठीक है? तो भाई साहब अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।